दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जिनमें भी जो भी चैप्टर्स आपके थ्योरी जिनके फंडे वीक हैं, तो आज की डेट से अगर हम लगाएं तो जेई मेंस 2024 में आपके लगभग 75 डेज बाकी हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको एक टाइम बताता हूँ कि जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है जेई मेंस के लिए, लेकिन आपको जो फर्स्ट 15 डेज हैं आउट ऑफ 75 डेज, 15 दिन उन चैप्टर्स के निकालने पड़ेंगे जिनमें कि आपका फंडे वीक हैं, जिनमें आपने प्रैक्टिस नहीं की है। फिजिक्स में वो चैप्टर्स हो सकते हैं जिनमें थ्योरी में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका अभी पूरी तरह से ढंग से हुआ नहीं है और उस पर बेस क्वेश्चंस आपने लगाए नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लें। वो कभी पॉसिबल नहीं होता गाइस कि हमारे पास में सॉल्यूशंस हैं और सॉल्यूशंस को अगर हम सिंपली रीड करेंगे तो वो जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स की हैं, मैं स्पेशली मैथ्स की बात करूंगा। मैथ्स में ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि आपने थ्योरी आप जानते हो लेकिन उस पे बेस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने नहीं की, तो ऐसे समय में क्या होता है कि यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन को खाली PYQs वगैरह को उनके सॉल्यूशंस को जब हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, लेकिन जब परफॉर्म करने की बात आएगी एग्जाम में तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। वहाँ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स, तो वो जो सिली मिस्टेक्स आती हैं वो ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होती हैं, या आपको लग रहा है आपका मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया लेकिन वहाँ हो सकता है कि मैं मार दूंगा, लेकिन कई बार गड़बड़ होती है। तो वो जो 100% कॉन्फिडेंस लेना होता है उसके लिए मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि अगर अभी आप 15 दिन अगर दे देंगे शुरू के और दबा के प्रैक्टिस कर लेंगे तो उन चैप्टर्स में उन कॉन्सेप्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके बाद में आप आराम से अपनी प्रैक्टिस दूसरे सब्जेक्ट्स पर लगा के रखिए। केमिस्ट्री में देखिए स्ट्रेटेजी आपने अपनी खुद की बनाई होगी। कोई भी टीचर फैकल्टी आप जितना भी आप देखते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो स्ट्रेटेजी डिफ़र करती है। हर एक स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। मैं यहाँ पे बात करूँगा मैथ्स की, तो पहले 15 दिन गाइज आपको ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स पे अभी जो है आप नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे बढ़ा के रखिए, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके वीक है, मैं 11th के चैप्टर्स की बात करूँगा। बच्चे बोलते हैं कि हमारा 11th बर्बाद हो गया, तो उन 5 एक्सक्लूसिव चैप्टर्स में बता रहा हूँ। इन चैप्टर्स में अगर थ्योरी में वीकनेस है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस किस तरह से करनी है कि आपको सिंपली क्वेश्चन को लेके और पूरा सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन बना के चेक करना है। अगर आपने 10 क्वेश्चन इस तरह से एक कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किए तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो 100% होगा। फिर आप एग्ज़ाम में जो है पूरी तरह से आप परफॉर्म अच्छे से कर पाओगे। वो चैप्टर बता रहा हूँ जिन चैप्टर में वीकनेस हो सकती है या जिनमें लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो वो 5 चैप्टर्स ये हैं, 5 चैप्टर्स हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि 11th के आज मैं बता रहा हूँ। फिर मैं और ये एक बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा हम डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये जो 5 चैप्टर्स हैं इसमें नंबर 1 पे आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में अगर आपने कुछ इसमें थ्योरी में कमी है तो अभी 15 दिन इसकी प्रैक्टिस कर डालिए, बाद में जो है समय नहीं मिलेगा। मैंने लिखा हुआ अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और ये होता है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है तो हम क्या करते हैं, लेस एंड लेस प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जब सॉल्यूशन सामने देखते हो आप तो उसको उठा के जो है बोलते हो कि ये ठीक है समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वही जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना तो वहाँ सिली मिस्टेक जाएगी। उसको हटाने के लिए और कॉन्फिडेंस को 100% बिल्डअप करने के लिए आपको जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहला चैप्टर बता रहा हूँ मैं, ये 11th के चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर्स, और अगले वीडियो में मैं 12th के बताऊँगा। तो ये जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है वो कर लेना, ठीक है। तो पहला बाइनोमियल है, फिर आप ले लेंगे सर्किल ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेंगे, और इसके बाद में आता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। PNC ध्यान रखिएगा,
पीएनसी को तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं कि आपने खाली थ्योरी समझी और उस पर बेस्ड जो पैरेलल क्वेश्चंस आपके नोट्स में कहीं दिए हुए हैं उनको समझ के और आपने जल्दी जल्दी से ये आइडिया लगाया कि हाँ इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये नहीं होता। इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, और वो अभी कर सकते हो। पहले 15 दिन आप कर सकते हो, बाद में ऐसा नहीं हो पाएगा। और लास्ट चैप्टर जो है सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस एंड सीरीज इन 5 चैप्टर्स के 11th के मैं बता रहा हूँ अभी। इन पे अगर आपका किसी भी चैप्टर में अगर कॉन्फिडेंस प्रॉपर नहीं है तो गाइज अभी 15 दिन आप एक काम करो कि 15 दिन इनमें प्रैक्टिस अच्छी बढ़ा दीजिए। पहले मैथ्स को ज़्यादा समय दे दिया, फिर बाद में जो है धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम आपका पास आएगा तो मैथ को कम समय देना, लेकिन अभी ज़्यादा। और सिमिलर कंडीशन है फिजिक्स की। जिन फिजिक्स के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें आपकी वीकनेस है या ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की हुई है, उन पे अभी टाइम ज़्यादा लगा दो। बाद में प्रैक्टिस कम हो जाएगी और लर्निंग प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वर्कआउट कीजिए। पहले 15 दिन फिजिक्स और मैथ्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। केमिस्ट्री बिल्कुल पैरेलल में चलता रहेगा। केमिस्ट्री को आप बिल्कुल इक्वल टाइम देते हुए लास्ट तक जाओगे। आपको मालूम है कि केमिस्ट्री जो है लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है, क्योंकि जो चीज़ें मेमोराइजिंग बेस्ड होती हैं उनको हमें फास्ट रिवाइज करना होता है, तो वहाँ टाइम ज़्यादा होगा। अभी केमिस्ट्री का टाइम आप बिल्कुल पैरेलल रखिएगा, फिजिक्स और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस।